हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास 11th की इंग्लिश की जो नई बुक है एनसीईआरटी बेस्ड उसको लेके आया हूँ, क्योंकि यह बुक शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो क्लास 9th और क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है वो आपकी बार चेंज हो चुकी है। यह आप देख सकते हैं दो पार्टों में बटी हुई है। पहला है हॉर्नबिल जो कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, और दूसरा है स्नैपशॉट्स जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है। तो आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे इस बुक को पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों चित्र बनाने वाला, ऑफ अ लेडी एक औरत का, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं आज पढ़ना। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वाज एन ओल्ड वेमन। कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर सभी लोगों की दादी माँ की तरह, वाज एन ओल्ड वुमन एक बूढ़ी औरत थी। ठीक है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स दैट आई हैड नोन हर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि फॉर द 20 ईयर्स लगभग 20 सालों से, दैट आई हैड नोन हर जब से मैंने उनको देखा है, जब से मैंने उनको जाना था, वो क्या हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हैं। एंड रिंकल्ड, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पीपुल सेड दैट, लोग कहते हैं कि सी हैड वंस बीन यंग, वह भी कभी क्या थी, जवान थी। एंड प्रिटी, और सुंदर दिखाई देती थी। एंड हैड इवन हैड एस हस्बैंड, और उनके पास भी क्या थे, कभी पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह क्या है, विश्वास करना कठिन था। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन यह विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, कह माई ग्रैंड मदर्स मेरी दादी माँ का, सॉरी, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट का मतलब चित्र, मेरे दादाजी का चित्र। हंग का मतलब लटका हुआ है। एवो ऊपर, द मेंटल पीस, मेंटल पीस का मतलब अंगीठी। इन द ड्राइंग रूम, बैठक कक्ष में। तो कह रहा है कि माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, मेरे दादाजी का चित्र बैठक रूम में अंगीठी के ऊपर हंग, लटका हुआ है। ही वोर ए बिग टर्बन, ही मतलब उन्होंने, वोर का मतलब पहने थे, अ बिग टर्बन मतलब एक बड़ी पगड़ी, उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहना था। एंड लूज फिटिंग क्लोथेज, और जो उनके कपड़े थे वह ढीले डाले थे। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट बियर्ड, सफ़ेद दाढ़ी। कवर्ड का मतलब ढकती थी, द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के अधिक भाग को। कह रहे कि उनकी जो लंबी दाढ़ी थी, हिज लॉन्ग बियर्ड, उनकी जो लंबी दाढ़ी थी, कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके छाती के लंबे भाग को, बड़े भाग को ढकती थी। एंड ही लुक्ड, और वह ऐसे दिखाई देते थे, एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, जैसे क्या वो 100 वर्ष बूढ़े हों। उनकी फोटो देख कर ऐसा लगता था कि वह लगभग 100 वर्ष बूढ़े हों। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट मतलब दोस्तों होता है द सॉर्ट ऑफ का मतलब काइंड ऑफ, यानी प्रकार के। कह रहा है कि ही डिड नॉट लुक, वे दिखाई नहीं देते थे, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, उन व्यक्तियों की तरह, हु वुड हैव, जिनके पास होंगे। आगे देखते हैं। तो ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह उन व्यक्तियों की तरह नहीं दिखाई देते थे, हु वुड हैव, जिनके पास होंगे। क्या होंगे दोस्तों, वाइफ एंड चिल्ड्रन, जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिनके पास पत्नी और बच्चे होंगे। आगे कह रहा है कि ही लुक्ड, वे दिखाई देते थे, एज इफ, जैसे कि, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ही लुक्ड एज इफ, जैसे वह दिखाई देते थे, ऐसा लगता था कि ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स, यानी उनके पास कई ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी पोते और पोतियां हैं। वे ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनके पास कई पोते और पोतियां। ग्रैंड चिल्ड्रन का मतलब दोस्तों पोते और पोतियां। ठीक है। एज फॉर माई ग्रैंड मदर, और जैसा कि मेरे माता जी के बारे में कहना है, और एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग, जैसे कि मेरी दादी माता के बारे में जो लोग कह रहे हैं, यंग एंड प्रिटी, जो कभी क्या, युवा और जवान और सुंदर हुआ करती थी। द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, उनके जो विचार थे वो क्या थे, लगभग पूरी तरीके से कैसे थे, विरोध करने वाले थे, यानी घृणात्मक थे। सी ऑफन टोल्ड अस, सी ऑफन टोल्ड अस, हमें प्रायः बताया करती थी,
द गेम्स उन खेलों के बारे में सी यूज टू प्ले एज चाइल्ड जिन्हें वो बचपन में खेला करती थी। सी ऑफन टोल्ड अस, वे हमें प्राय बताया करती थी उन खेलों के बारे में जो वे बचपन में खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्जर्ड एंड अनडिग्निफाइड, दैट मतलब जो उनके लिए सीम्ड मतलब ऐसा लगता था, क्वाइट अब्जर्ड मतलब मूर्खता, एंड अनडिग्निफाइड का मतलब होता है अपमानजनक, यानी उनका ऐसा कहना क्या लगता था, मूर्खता और अपमानजनक लगता था ऑन हर पार्ट उनका ऐसा कहना। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड वी ट्रीटेड इट, और हम उसे ऐसा मानते थे और हम उन्हें ऐसा ही मानते थे। द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट, दोस्तों फेबल्स का मतलब होता है कथाएं, और प्रोफेट का मतलब धर्म गुरुओं के। ठीक है, करे कि वी ट्रीटेड इट लाइक, हम उन्हें ऐसा मानते थे, द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट, जैसा कि धर्म गुरुओं की कथाएं, सी यूज टू टेल अस, जो हमें बताया करती थी। कह रहा है कि हम उन्हें ऐसा ही मानते थे जैसा वह धर्म गुरुओं की कथाएं क्या करती थी, हमें बताती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा से हुआ करती थी, शॉर्ट मतलब छोटी, एंड फैट और मोटी, एंड स्लाइटली बेंट और वो लगभग थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वाज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, हर फेस वाज उनका जो चेहरा था, हर फेस वाज उनका जो चेहरा था, अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, झुर्रियों से भरा हुआ था, यानी उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो उनके चेहरे पर कहीं से आती हुई क्या करती थी, दौड़ रही थी, यानी उनके चेहरे पर क्रॉस के रूप में जो झुर्रियाँ थी वो कहीं से भी आते हुए एक दूसरे को काट रही थी। नो वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे, यानी हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, कह रहा है कि जैसा हमने उनको देखा था, जैसे हम उनको जानते थे, सी हैड ऑलवेज बीन, वो ऐसे ही थी। ओल्ड, बूढ़ी थी, सो टेरेबली ओल्ड, यानी बहुत अत्यधिक बूढ़ी थी, दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वह अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी वो इतनी बूढ़ी थी कि वह अब इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज, और वह उसी अवस्था में पड़ी हुई थी, उसी अवस्था में रुकी हुई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा था, फॉर 20 ईयर्स, लगभग 20 वर्षों से, यानी वह 20 वर्षों से लगभग उसी अवस्था में क्या थी, पड़ी हुई थी। सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी सुंदर नहीं हो सकती थी, ऐसा विचार था इनका। तो वो कह रहे हैं कि सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर नहीं हो सकती थी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से क्या थी, सुंदर थी। बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा से सुंदर थी। सी हॉबल्ड, वह लंगड़ा कर चलती थी, अबाउट द हाउस, घर के अंदर, इन स्पॉटलेस व्हाइट, यानी बेदाग सफेद कपड़े में, विथ वन हैंड, अपने एक हाथ को, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, अपने कमर पे रख लेती थी आराम करते हुए, टू बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए, हर स्टूप, अपने कुबड़ का। कह रहे हैं कि वह अपने एक हाथ को अपने कमर पर रख लेती थी, विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ को अपने कमर पर रख लेती थी, टू बैलेंस हर स्टूप, अपने कुबड़ का संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड द अदर, और दूसरे को, टेल, दोस्तों टेलिंग, टेल का मतलब होता है बतलाना, लेकिन यहाँ पे टेलिंग का मतलब फेरना हो जाए, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो फेरा करती थी, बीट्स ऑफ हर रोजरी मतलब अपनी पूजा वाली माला को, तो वह दूसरे हाथ से अपनी माला को फेरा करती थी। हर सिल्वर लॉक्स, उनके, दोस्तों लॉक्स का मतलब होता है लटे यानी बाल, तो हर सिल्वर लॉक्स, उनके जो चांदी जैसे चमकीले बाल थे, वर स्कैटर्ड, फैले हुए थे, अनटाइंडली मतलब बेढंग तरीके से, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके झुर्रीदार पीले चेहरे पे बेढंग तरीके से उनके बाल क्या कहते फैले हुए थे। एंड हर लिप्स, और जो उनका होठ था, कॉन्स्टेंटली लगातार मूड मतलब गति करता था, इन अनऑडिएबल प्रेयर, न सुनाई देने वाले प्रार्थना में, उनका जो ओठ था वह न सुनाई देने वाले प्रार्थना में हमेशा क्या करता था, गति करता था। एस, हाँ, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी, सी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वह शीतकाल में यानी वह ठंडी के मौसम में पहाड़ी भूदृश्य के समान थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह शीतकाल में पहाड़ी भूदृश्य के समान थी। एन एक्सपेंस, एक विस्तृत क्षेत्र, ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एन एक्सपेंस, एक विस्तृत क्षेत्र, ऑफ प्योर का मतलब स्वच्छ, वाइट का मतलब श्वेत, सेरेनिटी का मतलब शांत, यानी स्वच्छ श्वेत शांत एक क्षेत्र के रूप में, विस्तृत क्षेत्र के रूप में थी। ब्रीथिंग पेस एंड कंटेनमेंट, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या था, शांति थी, पीस का मतलब शांति, एंड कंटेनमेंट का मतलब संतोष, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे क्या था, शांति और संतोष का वातावरण था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स,
मेरी दादी माँ एंड आई वेर गुड फ्रेंड्स, मैं अच्छे दोस्त थे। मेरी दादी माँ और मैं एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी, मेरे माता पिता छोड़ गए। विथ हर, उनके साथ। वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वे शहर में रहने गए। यानी मेरे माता पिता जब शहर में रहने गए तो मुझे उनके साथ छोड़ गए। वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, हम लोग हमेशा से साथ साथ रहे। सी, या हम लोग हमेशा साथ साथ रहते थे। सी यूज टू वेक मी अप, वह मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह में। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंगर, दोस्तों मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, ठीक है। वाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, कह रहा है वाइल सी बाथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड ड्रेस्ड मी, और मुझे कपड़े पहनाती थी। तो सी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, तो अपने प्रातः काल के प्रार्थना को इन मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, यानी एक नीरस आवाज में गाया करती थी। आई वुड लिसन, सॉरी, इन द होप, इस आशा के साथ, दैट कि आई वुड लिसन, मैं उसको सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और दिल से इसे क्या करूंगा, अपनाऊंगा, इसको जान जाऊंगा। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, आई, मैं सुनता था क्योंकि, आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, बॉदर का मतलब सर खाना, लेकिन यहाँ पे सर खाना नहीं होगा। बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, यानी इसको सीखने की कभी कोशिश नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, देन शी वुड फेच, फेच का मतलब होता है लाती थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, इसके बाद वह मेरी लकड़ी की स्लेट को लाती थी। विच सी हैड ऑलरेडी वाश, जिसको उन्होंने क्या कर दिया था, पहले से ही धो दिया था। एंड प्लास्टर्ड, और उसको पोत दिया था। विथ येलो चाक, येलो चाक का मतलब पीला चाक, यानी मुल्तानी मिट्टी, जिसको उसने पहले ही धो दिया था और मुल्तानी मिट्टी से पोत दिया था। ए टीनी अर्थन इंक पॉट, एक छोटी सी मिट्टी की दवात। एंड अ रेड पेन, और एक सरकंडे की कलम। टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सभी को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और यह मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, स्टेल का मतलब बासी, विथ अ लिटिल बटर एंड शुगर फिट ऑन इट, तो कह रहे कि एक मोटे बासी चपाती के साथ, जिस पर कुछ मक्खन और चीनी फैले हुए थे, उसका नाश्ता करने के बाद, आफ्टर ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता करने के बाद, एक मोटे बासी चपाती जिस पर कुछ चीनी और मक्खन फैले हुए थे। वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल, वे अपने साथ कुछ कई बासी चपातियों को लाती थी। विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, गाँव के कुत्तों के लिए, वे अपने साथ गाँव के कुत्तों के लिए कुछ बासी चपातियों को लाती थी। आगे देखते हैं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ ऑलवेज वेंट टू स्कूल, सॉरी, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्योंकि, द स्कूल वॉज अटैच्ड विथ टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था वह मंदिर से जुड़ा हुआ था। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो मंदिर था वह, सॉरी, जो स्कूल था वह मंदिर से जुड़ा हुआ था। द प्रेस्ट, जो पुजारी थे, टाट अस द अल्फ़ाबेट, हमें वर्णमाला पढ़ाते थे। जो पुजारी थे वे हमें वर्णमाला पढ़ाते थे। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातः काल की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रेन, जब तक बच्चे, सेट इन रोज, पंक्तियों में बैठ जाते थे। ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ। ऑफ द बरंदा, बरंदा के, जब तक बच्चे बरंदा में दोनों तरफ पंक्तियों में बैठ जाते थे। सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन चोरस, चोरस का मतलब होता है सरगान, यानी साथ साथ पढ़ना। कह रहा है कि जब तक बच्चे बरंदा के दोनों ओर पंक्तियों में बैठ जाते थे और साथ साथ मिलके वर्णमाला और प्रेयर को, प्रार्थना को गाते थे। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, सेट इन साइड, अंदर बैठ जाती थी। रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब धार्मिक किताबों को, धार्मिक पुस्तकों को। तो मेरी दादी माँ अंदर बैठ जाती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों लोग समाप्त कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, हम वापस साथ साथ लौट जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, दिस टाइम, इस समय, द विलेज डॉग्स, गाँव के जो कुत्ते थे, वुड मीट अस, हमसे मिला करते थे, हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वे हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। ग्राउलिंग मतलब गुर्राते हुए, एंड फाइटिंग और लड़ते हुए। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग मतलब गुर्राते और लड़ते हुए। दे फॉलोड अस टू आवर होम, हमें घर, हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए। विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज, रोटियों के लिए। वी थ्रू टू देम, जो हम उनको फेंका करते थे, जो रोटियां हम उनको दिया करते थे, वे उसके लिए लड़ते हुए और गुर्राते हुए हमारे पीछे पीछे घर तक आते थे। अब देखते हैं आगे।
When my parents were comfortably settled in the city, when my parents जब मेरे माता पिता were थे comfortably मतलब आराम पूर्वक settled in the city शहर में सेटल हो गए, जब मेरे माता पिता आराम पूर्वक शहर में रहने लगे, दे सेंट फॉर अस तो उन्होंने हमें भी क्या कर लिया, बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट, यह क्या था, दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट मतलब यह एक मोड़ था, इन आवर फ्रेंडशिप हमारी दोस्ती में, यह हमारी दोस्ती में एक मोड़ था। आल्दो वी शेयर द सेम रूम, यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, माई ग्रैंड मदर मेरी दादी माँ नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी दादी माँ अब मेरे साथ अधिक स्कूल नहीं जाया करती थी, यानी मेरी दादी माँ अब स्कूल नहीं जाया करती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, मैं बस से एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ गलियों में कोई कुत्ते नहीं थे। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, सी टुक टू फीडिंग उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया, स्पैरोज का मतलब गौरैया होता है, लेकिन यहाँ पे ये सभी चिड़ियों के लिए आया है, तो सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, वे चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दी, इन द कोर्टयार्ड आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस हमारे शहर के घर में, तो वे हमारे शहर के घर में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दी। हम देखते हैं एज द ईयर्स रोल्ड, एज द ईयर्स रोल्ड जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे या एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। फॉर सम टाइम कुछ समय तक सी कंटिन्यू टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई कम बैक, जब मैं वापस आता था, सी वुड आस्क मी, वो मुझसे पूछा करती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बतलाया करता था, यानी मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्दों को बताता था। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और पश्चिमी विज्ञान के बारे में छोटी चीज़ें, एंड लर्निंग और शिक्षा के बारे में, द लॉ ऑफ ग्रेविटी गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड और संसार के गोल होने का कारण। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह अप्रसन्न हो जाती थी, यानी इससे वह दुखी हो जाती थी। सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, वे अब मेरे पाठों में मेरी सहायता नहीं करती थी। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वह इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, दे टाट एट द इंग्लिश स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए जाते थे, वे उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और दुखी थी, दैट की देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड, वहाँ भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस्ड, मैंने बतलाया, दैट की वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वे बहुत ज़्यादा नाराज हुई, यानी बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुखी हुई। टू हर म्यूजिक, उनके लिए म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, क्योंकि म्यूजिक जो था, संगीत जो था, वह अशोभनीय चीज़ थी, यह भद्दे संगति वालों के लिए थी। इट वॉज द मोनोपोली, यह एकाधिकार था, ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, हार्लोट्स का मतलब होता है वैश्याओं का, एंड बेगर्स का मतलब और भिखारियों का। उनका मानना था कि इट वॉज ए मोनोपोली, यह एकाधिकार था, ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, यह वैश्याओं और भिखारियों का एकाधिकार था, यानी ये चीज़ें उनके लिए थी। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फॉक, और सज्जन लोगों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। सी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, सी सैड नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस मीट, लेकिन जो उनकी चुप्पी थी, मीट डिसअप्रूवल, उसका मतलब था असहमति, यानी वह उससे असहमत थी। सी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, यानी सी रियरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद उन्होंने मुझसे कभी कभी ही बात की, यानी उसके बाद वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।